गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। एलपीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आज अपन संस्कृत पढ़ेंगे। तो देखें, क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। तो सबसे पहले बात आती है कि जो संस्कृत शब्द है सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। कौन सी भाषा को? संस्कृत भाषा को। तो ये संस्कृत है जो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, यानी कौन सा इसमें उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो अपन बात करते हैं, संस्कृत शब्द है। संस्कृत में क्या है? सम तो उपसर्ग है। संस्कृत में क्या है? सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कित प्रत्यय है। ठीक है। सम क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है? एक धातु है। और कत है, ये क्या है? प्रत्यय है। वैसे थोड़ी सी परिभाषा बताएं कि उपसर्ग क्या, उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी धातु से पहले जुड़ने वाले शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो संस्कृत शब्द है, आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो सम तो उपसर्ग है। धातु कौन सी है? क्री धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? कत प्रत्यय है। ठीक है। अब मान लीजिए क्या है? सम उपसर्ग है। अब इन्हें मान लीजिए जोड़ें, सम, ठीक है, क्री और कत प्रत्यय है। इसका तय शेष होता है। क्या शेष होता है बेटा? तय। और इस कै का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। अब अपन देखें कि कर या क्री धातु से संबंधित हो और उससे पहले सम उपसर्ग दिया हो तो इन दोनों के मध्य में से का आगम होता है। किसका आगम होता है? से का आगम हो जाता है। जैसे अपन सम प्लस कार है तो क्या करेंगे? संस्कार हो जाएगा। इसी प्रकार क्री धातु से पहले सम उपसर्ग आए तो वहाँ से का आगम हो जाता है, से उत्पन्न होता है। तो क्या बन जाएगा? वापिस अपन करेंगे, से का आगम हो जाएगा क्योंकि क्री धातु से पहले क्या है? सम उपसर्ग है। तो क्या बनेगा? क्या बन गया? संस्कृत। क्या बना? संस्कृत बना। अब संस्कृत में अपन ने ये जाना कि संस्कृत शब्द है जिसमें क्या, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। ठीक है। अब सब भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इस संस्कृत में सबसे जो मूल चीज़ है, अपन भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो अपन देखेंगे क्या वर्ण। आपका टॉपिक शुरू होता है वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना। अब लेकिन वर्ण भी कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है? ठीक है। तो इसमें विरी धातु है और नन क्या है? प्रत्यय है। ने और ने, नन प्रत्यय है, विरी धातु है। ठीक है। विरी का मतलब होता है वर्णन करना। विरी का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। अब जैसे अपन इन्हें करें, वे को हलंत कर दिया। वे में क्या है?
री स्वर है भाई, वर्ण है जो व्री धातु और नन प्रत्यय से मिलकर बना है। अपन ये तो कह दिया कि व्री धातु और नन प्रत्यय से मिलकर बना है, लेकिन कैसे बना है वो भी तो अपन डिटेल से देखेंगे कि वैम व्री है, व्री का वै को हलंत किया, री स्वर निकाला, इसके बाद नन प्रत्यय है, नन प्रत्यय के जो न हैं अने इसका लोप हो जाता है और केवल क्या मात्र क्या बचता है, न शेष बचता है। क्या शेष बचता है, न। अब देखें री के बाद कोई भी स्वराय री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। ठीक है, अब अर होगा री के स्थान पर तो वह आधा है, वह आधा है तो वह आधे में ये ए है, इसे जोड़ देंगे वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, बचा या इसे हलंत कर दें यहाँ और इसके बाद री के स्थान पर अर हो गया, बचा आपके पास ने। क्या बचा, ने। लेकिन ध्यान दें कि रे नत विधान सूत्र होता है कि कौन सा सूत्र होता है, नत विधान सूत्र कहता है, नत विधान सूत्र ये कहता है रे और से कौन कौन से वर्ण होंगे, रे और से के बाद मान लीजिए ये दंत ने आए, ये ने, इसे कौन सा ने बोलते हैं, दंत ने, क्योंकि इनका उच्चारण किससे होता है, दांतों से होता है। किससे होता है, दांतों के द्वारा। ठीक है, रे और से के बाद यदि दंत ने आए, कौन सा ने, दंत, दंत ने आए जिनका उच्चारण दांतों से होता है, तो इनसे के स्थान पर, इस दंत ने के स्थान पर मूर्धन्य ने हो जाता है, ऐसा ने हो जाता है। यदि रे और से के बाद ऐसा ने आए तो कौन सा ने हो जाता है, मूर्धन्य ने हो जाता है। अब क्या है, वे में ए जोड़ दिया, वह पूरा हो गया, बचा क्या आपके पास रे, आधा रे है, रे कैसा है, आधा है, कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर, और इस दंत ने को किस में बदल देंगे, क्योंकि रे है, रे के बाद दंत ने आकर कैसा ने आता है, मूर्धन्य, तो ये रे ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, वर्ण। तो इस प्रकार वर्णों में, वर्ण शब्द है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, व्री धातु है और नन प्रत्यय। आपसे कोई पूछे भी कि व्री धातु और नन प्रत्यय है, इसी प्रकार आपको अभी बताया कि संस्कृत में कौन कौन से शब्दों से, संस्कृत में सम उपसर्ग, ठीक है, क्री धातु और कथ प्रत्यय था। उसी प्रकार वर्ण में भी व्री धातु और नन प्रत्यय है। री स्वर निकाला, री का अर हो गया, बचा ने, लेकिन नत विधान सूत्र कहता है कि इस ने के स्थान पर दंत ने है। कौन सा ने है, जिनका उच्चारण दांतों से होता है इस ने का, इसलिए दंत ने का रे और से के बाद दंत ने आए तो उसे कौन से ने में बदल दिया जाता है, मूर्धन्य ने में बदल दिया जाता है। ठीक है, और क्या बना, वर्ण। ये तो थी अब तक आपके लिए सामान्य जानकारियाँ। इसके बाद अपन देखेंगे सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। क्या लिखेंगे बेटा, वर्ण, वर्ण की क्या लिखेंगे, परिभाषा। अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या, वर्ण। तो देखें, ने, छर्ती, ने छर्ती छियते, व इति अक्षरम। अक्षरम यानी अक्षर कह दें या वर्ण, बात एक ही है। वर्ण, ने छर्ती छियते व इति अक्षरम, अक्षर या वर्ण, बात एक है। वैसे ने मन नहीं, छर्ती खंड और छियते टुकड़े, व मन अथवा अक्षर, यानी जिनके खंड, भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकें या नहीं हो सकें, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण अभी बताया व्री धातु और नन प्रत्यय से मिलकर बनती है। बात आती है वर्ण की परिभाषा की। वर्ण की परिभाषा क्या है, संस्कृत में आपके ने छर्ती छियते व इति अक्षरम, जिनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकें वो क्या कहलाता है, अक्षर या वर्ण कहते हैं।
तो लिखें, जैसे हिंदी में मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूँ, वह मूल ध्वनि जिसके खंड व टुकड़े न हो सकें, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या है बेटा, देखें, वर्ण की परिभाषा मैंने पहले संस्कृत में आपको लिखाई, न चरति छियते वाइति अक्षरम, जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। हिंदी में भी लिखाई है, वह मूल ध्वनि जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सके न हो सके उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण। ठीक है, वर्ण के भेद हैं, वर्णस्य भेदा संति। वर्ण के भेद कितने होते हैं, द्विभेदा संति, द्विभेदा, दो भेद होते हैं। क्या है, दो, द्विभेदा संति। कितने भेद हैं, दो भेद हैं। ठीक है, वर्ण के भेद, वर्ण से भेदा संति, वर्ण कितने हैं, दो। एक तो है स्वरा, स्वरा, और दूसरा है व्यंजन। स्वर को यानी कि अच भी बोल सकते हैं, अच वर्ण, और व्यंजन को हल व्यंजन, हल वर्ण भी बोल सकते हैं, यानी कि अच वर्ण और व्यंजन को बोलेंगे हल वर्ण। ठीक है, अच और हल। ठीक है, स्वरा, व्यंजन, अच वर्ण या हल वर्ण। पहला अच और दूसरा क्या है, हल। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर में हैं